मैं मधेपुरा आया हूँ, इस दुख की घड़ी में आया हूँ। हमारे पार्टी के दो बार जिला के महामंत्री हैं, पिछले टर्म में भी थे और अभी भी अभिषेक शाह जी, इनके पूज्य पिताजी श्रद्धे राम नारायण शाह जी उर्फ डोमन शाह जी, डोमी शाह, उनकी हत्या से हम सभी मातम में हैं। उनकी हत्या किस हालात में हुई, अभी तक शायद अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। जी पकड़ा है, एक पकड़ा है, हाँ? दो पकड़ा गए। जो मूल हत्यारा है वो पकड़ा गया। जी शूटर है, वो नहीं पकड़ाया है मूल वाला। वही मैं कह रहा हूँ, जो मूल हत्यारे हैं वो अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उस घटना में दो हत्यारों को पकड़ा है। मुझे लगता है कि ये घटना बहुत ही दुखद, लोमहर्षक, और इस प्रकार से एक छोटे, आप देख सकते हैं, छोटे व्यवसायी की हत्या हो जाना, ये अपने आप में बहुत दुखद है। पार्टी के हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, हम सभी पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार इसके लिए, इस दुख की घड़ी में हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उनके प्रति आए थे। मुझे जानकारी मिली थी और इतने देर रात तक आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आग्रह भी करूँगा, सरकार हमारी अपनी है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुझे विश्वास है कोई इस प्रकार के अपराधी बच के नहीं निकल पाएगा। इस घटना की पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है, क्यों ये षड्यंत्र रचा गया। और शूटर तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन शूटर को किसने सुपारी दिया, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनको सामने ऐसे सफ़ेदपोश चेहरे को आगे लाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस काम को यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग और दक्षता से करें और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को शिनाख्त करके और उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए जिन्होंने इस प्रकार की निर्मम हत्या किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए थे जो माँ बहन योजना में 2500 रुपया हम प्रत्येक, अगर मेरी सरकार बनी तो देंगे, क्या कहेंगे? अच्छा, तो बकांड प्रत्याशा, हमारी सरकार बनी तो मैं ये करूँगा, ये आजकल फैशन हो गया है और मुझे लगता है विपक्ष का ये फैशन। उनकी सरकार तो बननी नहीं है, क्योंकि उनके कालखंड में, उनके कहा जाए पिताश्री के कालखंड में पूरे बिहार को लोगों ने जिस प्रकार से बर्बाद किया, और खास करके एक समाज के लोगों को जिस प्रकार से बर्बाद किया, मुझे लगता है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। निश्चित रूप से जिस समाज ने देश के लिए, राज्य के लिए बहुत बड़ा काम किया है, आज वैसे ही लोग शिकार हुए हैं इनके, चाहे वो रेलवे की नौकरी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। तो जिस खानदान ने, जिस परिवार ने भ्रष्टाचार को उजागर किया, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आज उनके बेटे घूम जाए कहीं भी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इनके चेहरे पूरी तरह से काले धब्बे लगे हुए हैं। कभी भी इन्होंने किसी अपने समाज के लोगों का कल्याण नहीं किया, केवल ठगने का काम किया। और मुझे लगता है गोपालगंज से लेकर के और पूरे मधेपुरा चारों तरफ आप जाइए, इन्होंने समाज की कौन सी भलाई की, एक भी उदाहरण दे दीजिए। इन्होंने परिवारवाद को और वंशवाद को लाने का काम किया। मुख्यमंत्री हटे तो पत्नी ही मुख्यमंत्री हो, बेटा ही मुख्यमंत्री बड़े भविष्य में, क्यों और लोग मुख्यमंत्री के लायक हमारे इस समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। मधेपुरा की धरती से कई विद्वान लोग यहाँ से गए हैं। क्या ऐसे लोगों को
वो पद नहीं मिल सकता था पूरे देश में, राज्य में। लेकिन एक परिवार का, और वो भी भ्रष्टाचारियों का परिवार, वंशवादी परंपरा को जो लागू करने की बात ठान लिया है, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का मुझे लगता है कि ये वंशवादी परंपरा नहीं चलेगा। ऊपर युवराज और नीचे बिहार के युवराज, ये दोनों युवराज को समझना होगा। अभी इनका बिहार के लिए कोई कंट्रीब्यूशन इनका नहीं है। कभी तो अपने माँ पिता का पोस्टर हटा देते हैं। पहली बार जब चुनाव लड़ा तो माँ पिता का पोस्टर हटा दिया। क्यों हटा दिया पोस्टर? आप बताओ लोगों को, कोई माँ बाप का पोस्टर हटा सकता है क्या? तो इसलिए हटाया कि माँ बाप कलंकित थे और ये निष्कलंकित रहे। और ये भी तो लगातार ईडी के छापा पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे थे और इन पर जमीन घोटाला का इन्हीं के नाम से संपत्ति है। अब उसमें दोष है, कितना दोष है, क्या है, वो तो निर्णय बाद में होगा। मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात पूरे देश में ठगने के लिए चला है। ये इंडी गठबंधन ठग का बाजार है। ये कांग्रेस, और मुझे तो शर्म आता है इस बात को कहने में, जेपी आंदोलन के हम लोग सेनानी हैं। अपने जवानी को हमने जेल में बिताया, यातनाएं सही 74, 75, 2-2.5 सालों तक। और उस आंदोलन की उपज उनके पिताश्री भी रहे। लेकिन इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के सम्राज्ञी हो जाएंगे, ये कल्पना भी किसी को नहीं थी। और उन्होंने जिस प्रकार से बिहार आंदोलन को कलंकित किया, जेपी की आत्मा भी आज रो रही है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि बिहार में जो सुशासन हमने दिया है, एनडीए की सरकार ने दिया है। नीतीश कुमार की सरकार जब अटल जी के वक्त में, और उस समय से अटल जी के वक्त से ही वो कहा जाए एनडीए की सरकार काफ़ी प्रखर हुई। और बिहार में हम लोगों ने 2005 में, मैं स्वयं इस शासन में था, मैंने बिहार में 10 साल तक हम सरकार में रहे, विभिन्न पदों को निर्वहन किया। सारे अपराधी भाग खड़े हो गए। और मुझे लगता है कि बीच के कालखंड 1-1.5 साल का बहुत ही काला अध्याय रहा है, जिसको स्वयं मुख्यमंत्री भी अपने मुखारबिंद से बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि आने वाला जो सुशासन होगा, जो अटल जी के नाम पर सुशासन दिवस मनाने का भारत सरकार ने तय किया, और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार, राज्य का कैसे विकास हो, बिहार का कैसे विकास हो, बिहार की कैसे समृद्धि हो, वो सारी योजनाएं हम लागू कर रहे हैं। और जनता का कल्याण कैसे हो, ये काम हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके लिए उनको घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी घोषणा बेतार हो जाए। सर, बीपीएससी शिक्षक का जो एग्जाम हुआ तो वो लीक हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो परीक्षाओं का क्वेश्चन लीक हो रहा है उस पर तो काफ़ी गंभीरता से भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने लिया है। ऐसे दोषियों को अब निश्चित रूप से दंडित किए जाने का, और दंडित हो रहे हैं, आगे और भी दंडित होंगे। सर, जब से एनडीए सरकार बनी है, खासकर देखा जाए उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, तो तभी जब एनडीए सरकार रहती है तभी परीक्षा लीक होती है। उसके बाद पहले भी ये सरकार थी, उसमें लीक नहीं हुए थे। नहीं, आपने गलत बोला। जहाँ तक पहले किस आपको नहीं मालूम है। मैं तो उस जमाने से जेपी के आंदोलन से मैं खड़ा हूँ। नहीं सर, उत्तर प्रदेश में भी अभी वही हाल हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में जो हाल हो रहा, आप पत्रकार है या आपको पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, हम पत्रकार है, इसलिए पत्रकार है ना, तब तो आपका जवाब मैं दूंगा। तो देखो, जो इस प्रकार की स्थिति पैदा किया है, और एनडीए की सरकार में कोई दोषी निकल करके बाहर नहीं जा सकता। और जो भी अपराध, चाहे वो क्वेश्चन लीक का बात हो, चाहे कोई अपराध का बात हो, उस जमाने में बहुत होते थे, चोरी करके करेंगे पास, नहीं तो चलेंगे फूल पर कर्पूरी जी को हराने के लिए। यही लोग थे। इसलिए चिंता मत करिए, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, कठोर कार्रवाई। आपने बोले कि सर, आपने कहा कि अपराधी लगातार जेल जा रहे हैं, लेकिन
जब से ये डबल इंजन की सरकार कही जाती है तब से अपराधी, अब छोटे छोटे अपराधी बड़े पैमाने पर उभरते आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अपराधियों का सरगना ये विपक्ष के लोग ही अपराधियों को पालते रहे हैं और इनके पालतू वो लोग बनते रहे हैं। एनडीए कभी अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है और हम अपराधियों को कभी बख्शेंगे भी नहीं। सर, आज मोदी जी पर भी सवाल खड़ा किए थे कि विज्ञापन में अरबों खरब रुपया खर्चा करें, उसको कैसे देखते हैं? मोदी जी ने विज्ञापन में नहीं, मोदी जी देश के लोगों में छाए हुए, देश के लोगों में मोदी जी की प्रसिद्धि है। उनको विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार का जो नियम कानून होता है उसमें विज्ञापन में निकलते हैं। एक एक राज्य की सरकार का आप ले लीजिए, पहले दिल्ली की सरकार का उनका विज्ञापन देखिए और दिल्ली सरकार का विज्ञापन केंद्र का देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। 25 की विधानसभा की इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत खुशी की बात है। ये अगली सरकार हमारी बनेगी एनडीए की, इसमें कहीं दो मत नहीं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में हमारे सुशासन बाबू जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रहनुमा, उनके मार्गदर्शन में और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की प्रखर सरकार बनेगी, प्रबल सरकार। और जब मतलब कहा जाए कि बहुत ही दमदार सरकार बनेगी और सारे लोगों के दांत खट्टे हो जाएंगे। जो लोग आजकल घूम रहे हैं इनको समझ में आ जाएगा कि जनता क्या सोचती है। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि इस बार फिर चाचा जी पलटने वाले हैं चुनाव से पहले। कहीं कोई पलटने वाले नहीं है, इन लोगों को उल्टी हो गया है इसलिए पलटने की बात कर रहे हैं। इन लोगों का उलटने का आदत इन लोगों की रही है, ये उल्टी होने वाले मरीज जो है वो पलटी की बात करते हैं। इसलिए नीतीश जी कहीं जाने वाले नहीं हैं और नीतीश जी एनडीए में रहेंगे, कहीं दूसरे जगह जाने वाले नहीं। इनको लगता है कि नीतीश जी के सहारे हम किसी तरह से बैतरनी पार कर जाएं। एनडीए हमारे पुराने मित्र रहे हैं नीतीश जी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से प्रबल कहा जाए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे विधानसभा में भी हमारे प्रदर्शन एक अच्छी रही है और इसलिए एनडीए शक्तिशाली है। जदयू और बीजेपी और लोजपा और जितने भी हमारे एनडीए के साथी हैं, तो हम नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में और बिहार में नीतीश कुमार जी दोनों सुशासन के प्रतीक रहे हैं और दोनों के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की प्रबल सरकार बनेगी। सीट को लेकर अनबन चल रही है काफी। कोई सीट को लेकर अनबन है, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक चीज और, हम जब पत्रकार भी जब मुद्दे को लेकर के आज इस दुख की घड़ी में आया, मैंने उसके लिए व्यक्त किया हूँ। दूसरी बात, जो मैं आ रहा हूँ किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया से लेकर के सुपौल, सहरसा होते हुए यहाँ, जो मैंने चारों तरफ देखा कि लोगों में जो बांग्लादेश का ये जो विस्फोटक स्वरूप हुआ है उसको लेकर के जगह जगह बहुत ही आक्रोश है लोगों, सीमांचल में भी, कोसी क्षेत्र में भी, मिथिलांचल के क्षेत्र में। और मुझे लगता है कि बांग्लादेशी हरकत बंद होनी चाहिए तुरंत। जिस प्रकार से सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अगर ये हरकत बंद नहीं हुई, कट्टरपंथी अपना कट्टरपंथी वापस ये बंद नहीं किया, तो बांग्लादेश की सरकार इसको तुरंत करे। हम संयुक्त राष्ट्र संघ से भी आग्रह करते हैं, मोदी जी की भी पैनी निगाह है, वो स्वयं प्रयास कर रहे हैं। अगर ये बंद, कट्टरपंथियों का ये बंद, आज कोई भी विपक्ष, ये शर्मिंदा की बात है। आज देखा आपने कि एक 1 नेशन 1 इलेक्शन पास हो गया बिल विधेयक, ये सबसे बड़ी बात थी। छोटी छोटी बातों को लेकर के वो यहाँ पर हिंदुस्तान में कहीं छोटी बात होती है तो उसको लेकर के हाय तौबा करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। एक भी विपक्ष ने कहीं भी इसके बारे में नहीं कहा। मुझे लगता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और निश्चित रूप से अगर बांग्लादेश सचेत नहीं हुआ तो कल होके बांग्लादेश का भी नक्शा इस धरती से मिट जाएगा और भारत उसके लिए सक्षम है। 1 नेशन वाले इलेक्शन से कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टी को भी नुकसान होने वाला है। किसी को नुकसान नहीं होगा,
सब लोग चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तेजस्वी जी बोले जो आरएसएस का एजेंडा है ये, क्या चीज? आरएसएस का एजेंडा है। उनको आरएसएस मालूम है? वो आरएसएस का पूरा नाम अगर बता दे सही ढंग से, आरएसएस का उद्देश्य बता दे, तो मैं उनको इतना आशीर्वाद दूंगा कि भविष्य में फलेंगे फूलेंगे। उनको बोल दीजिए। सर नीतीश